अहमदाबाद में साबरमती के तट पर कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन शाम 4 बजे तक चलेगा। अधिवेशन बैठक में संगठन को मजबूत और चुनावी रणनीति बेहतर करने पर चर्चा, रणनीतिक प्रस्तावों पर भी बड़ी चर्चा। आज अधिवेशन में विदेश नीति से लेकर महंगाई तक के मुद्दों पर कांग्रेस के स्टैंड पर बात पर चर्चा। बैठक में गुजरात के वर्तमान राजकीय हालात पर प्रदेश कांग्रेस लाएगी प्रस्ताव, कई मुद्दों पर चर्चा। अधिवेशन में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा 11 साल से विपक्ष के साथ भेदभाव हो रहा है, कभी भी कांग्रेस के राज में भेदभाव नहीं हुआ। खड़गे ने की जातीय जनगणना की मांग, कहा ओबीसी को उनके हक मिले इसलिए जातीय जनगणना जरूरी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना, कहा आप वोटों के लिए खुद को ओबीसी बताते हैं पर ओबीसी को उनका हक नहीं देना चाहते। अधिवेशन को लेकर बोले कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा, कहा इस अधिवेशन से कांग्रेस के विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की वजह से लोकसभा में इंडिया गठबंधन को फायदा मिला। दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी सरकार ने देश की जनता के साथ अन्याय किया। तेजस्वी ने जातीय जनगणना को लेकर कहा हमें तो सभी के लिए मिलकर काम करना है, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा है उनके लिए काम करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज फिर वक्फ अधिनियम पर चर्चा को लेकर जबरदस्त हंगामा, विधानसभा की कार्यवाही स्थगित। पीडीपी और विपक्ष ने एक दूसरे के नेताओं के वक्फ कानून पर चर्चा की मांग की, जबकि पीपल्स फ्रंट कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने स्पीकर को हटाने की मांग की। विधानसभा में बीजेपी ने की रोजगार के मुद्दे पर चर्चा की मांग, सरकार ने मांग खारिज की, बीजेपी विधायकों ने प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर विधानसभा के बाहर आप और बीजेपी के विधायक आपस में भिड़ गए, दोनों के बीच जमकर हाथापाई। हाथापाई को लेकर बोले बीजेपी विधायक विक्रम रंधावा, कहा आपका विधायक हिंदुओं को गाली दे रहा था, विरोध करने पर हुई लड़ाई। रिजर्व बैंक ने लगातार दूसरी बार घटाई रेपो रेट, 0.25% घटाकर 6% रेपो रेट। रेपो रेट घटने से सस्ते हो सकते हैं लोन, घटेगी ईएमआई की दर। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा आगे के हालात रेट कटौती को तय करेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे भी रेपो रेट में कटौती की जाएगी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा नया वित्त वर्ष काफी उथल पुथल के साथ शुरू हुआ, ट्रेड के मामले में कुछ आशंकाएं सही साबित हो रही हैं। टैरिफ को लेकर बोले आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, कहा दुनिया के हालात ठीक नहीं है, टैरिफ से एक्सपोर्ट को नुकसान पहुंचेगा। प्रधानमंत्री मोदी नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए, 108 से ज्यादा देशों के लोगों ने एक साथ मिलकर प्रधानमंत्री ने भी जाप किया। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को वर्चुअली किया संबोधित, कहा नवकार महामंत्र सिर्फ मंत्र नहीं है, हमारी आस्था का केंद्र है। प्रधानमंत्री मोदी ने जैन धर्म का किया जिक्र, कहा जैन धर्म हमें हमारी बाहरी दुनिया नहीं बल्कि खुद को जीतने का प्रयास प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नवकार महामंत्र का मूल संदेश सभी जीवों के प्रति स्नेह और आदर है, जो उनके धर्मों के मूल सिद्धांतों के मेल खाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा आपको जानकर गर्व होगा कि बीते वर्षों में 20 से ज्यादा तीर्थकारों की मूर्तियां विदेश से वापस आई हैं। विश्व नवकार महामंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी का 9 संकल्प, पानी बचाने का संकल्प, एक पेड़ मां के नाम, स्वच्छता का मिशन संकल्प। दिल्ली में नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल हुई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, लोगों के साथ मंत्र जाप। लखनऊ विश्व नवकार महामंत्र दिवस पर कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लोगों के साथ नवकार महामंत्र का जाप किया। अहमदाबाद में नवकार मंत्र का जाप का बना विश्व रिकॉर्ड, 125,000 जैन धर्म के लोगों ने किया नवकार मंत्र का जाप।
अहमदाबाद में विश्व नवकार महामंत्री दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शामिल हुए। देश के कई बड़े शहरों में 40 डिग्री के पार पहुंच गया तापमान। मौसम विभाग ने कई राज्यों में जारी कर दिया येलो अलर्ट। दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत में गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने जारी कर दी लू की चेतावनी। 11 अप्रैल को बारिश का अनुमान। उत्तर प्रदेश में भी हीट वेव का येलो अलर्ट। कई इलाकों में 42 डिग्री पहुंच गया तापमान। राजस्थान के कई इलाकों में आज चलेगी लू। प्रशासन ने की लोगों से सतर्क रहने की अपील। राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर में तापमान पहुंच गया 40 डिग्री के पार। बिना वजह से घर के बाहर नहीं निकलने पर अपील। 26/11 हमले का आरोपी आतंकी तावुर राणा अमेरिका से प्रत्यर्पित स्पेशल प्लेन से लाया जा रहा है भारत। कागजी कार्रवाई और कानूनी औपचारिकताएं पूरी। कल सुबह पहुंचेगा भारत। रोहतक में सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम पर हरियाणा सरकार एक बार फिर से मेहरबान। राम रहीम को हरियाणा सरकार ने दे दी 21 दिनों की फरलो। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बंगाल के गवर्नर ममता सरकार को उन्होंने घेरा। हालात पर मांगी रिपोर्ट। मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में बंगाल पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। अब तक कुल 19 लोग गिरफ्तार। उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे किन्नर अखाड़ा पवित्र महामंडलेश्वर नंद की भस्म आरती में शामिल हुए। चार महीनों के बाद खुल गया चारदा श्रृंखला मार्ग पर दौड़ी गाड़ियां। बीआरओ ने की कड़ी मशक्कत। भारी बर्फबारी के चलते 4 महीने से बंद था चारदा श्रृंखला मार्ग। विधिवत पूजा अर्चना के बाद वाहनों को किया गया रवाना। नासिक में निकाली गई भव्य राम रथ और गरुड़ रथ का जुलूस। हजारों भक्तों ने जुलूस में हिस्सा लिया। बांका में चैत्र दुर्गा पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। पुंछ में सेना ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। दिल्ली पहुंचे विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025 के विजेता हितेश। भव्य स्वागत। शिमला में महिलाओं की सुरक्षा के लिए शानदार पहल। शहरी यात्रा के लिए पिंक टैक्सी। आज काठा में आदि शक्ति राष्ट्रीय महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शामिल हुए। अहमदाबाद में भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शामिल हुए। विजयवाड़ा में नए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय का उद्घाटन हुआ। केंद्रीय मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह शामिल। देहरादून में खुली पहली तितली गैलरी। तितली के कई प्रजातियों का प्रदर्शन। लखीमपुर खीरी में सत्संग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आरएसएस चीफ मोहन भागवत शामिल हुए। कोलकाता में नवकार महामंत्र जाप में शामिल हुई। मुख्यमंत्री ममता लोगों के साथ जाप किया। मुंबई पहुंचे दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदाद बिन मोहम्मद। बीएससी का दौरा किया। मेरठ के स्कूल में महिला टीचर का सोते हुए वीडियो हो गया वायरल। जांच शुरू। हरदोई में शिक्षकों के रिटायर होने पर बच्चों का उमड़ा प्रेम। लिपट लिपट कर रोए बच्चे। बेगूसराय में मंत्री ने भीषण गर्मी में बांटे कंबल। वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने उठाया सवाल। साहिबाबाद नवीन मंडी में अतिक्रमण हटाने को लेकर हंगामा। पुलिस ने बल प्रयोग पर अतिक्रमण पर कार्रवाई की। अलवर में वायरल वीडियो में जयपुर ग्रामीण में छत पर पाकिस्तानी झंडा लहराता हुआ दिखा शख्स। हिरासत में 3। अहमदाबाद में पुलिस और एटीएस ने की बड़ी कार्रवाई। फर्जी हथियार लाइसेंस घोटाले मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया। मेरठ में पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़। एक बदमाश को गोली लगी। गिरफ्तार।
बठिंडा में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, सीनियर कांस्टेबल को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया, कोर्ट में कराई पेशी। दिल्ली में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे 5 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी। फरीदकोट में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, फरार ड्रग्स तस्कर के घर चला प्रशासन का बुलडोजर। फिल्म जाट का थीम सॉन्ग हो गया जारी, फिल्म में रणदीप हुड्डा, विनीत कुमार सिंह, रेजिना और राह सयामी के नजर आए। फिल्म रेड 2 का ट्रेलर हो गया रिलीज, ट्रेलर में एक ईमानदार अधिकारी बने हुए हैं जयदेव। साथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने अपने 43वें बर्थडे के मौके पर एक ट्वीट के साथ नई फिल्म का ऐलान कर दिया, साल के अंत तक फिल्म हो सकती है रिलीज। फिल्म थंडरबोल्ट का ट्रेलर हो गया रिलीज, ट्रेलर में लोगों को एवेंजर्स को याद करते हुए नजर आए। फिल्म मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रैंकिंग का ट्रेलर हो गया रिलीज, ट्रेलर में दिख रहा है शानदार एक्शन। आज गुजरात और राजस्थान के बीच मुकाबला शाम 7:30 बजे लाइव। आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स और लगातार चौथी बार हार, पंजाब किंग्स ने 18 रनों से हरा दिया। पंजाब किंग्स ने चेन्नई को दिया था 220 रनों का लक्ष्य, चेस करते हुए 201 रन पर सिमटी थी। पंजाब की ओर से प्रियांश आर्या ने खेली शानदार पारी, 42 बॉलों में बना 103। प्रियांश के अलावा शशांक सिंह ने खेली 52 रनों की तूफानी पारी। चीन पर 104% टैरिफ लगाने के बाद एक बार फिर से एशिया मार्केट में दिखी गिरावट, जापान के मार्केट में 4% की गिरावट। चीन पर 104% टैरिफ लगाने के बाद ट्रंप ने चीन की मुद्रा पर साधा निशाना। अमेरिकी ट्रेड वॉर के बीच करीब 70 देशों ने व्हाइट हाउस से किया संपर्क, ट्रंप के टैरिफ नीति के प्रभाव कम करने की मंशा से बातचीत करना चाहते हैं देश। बिजली की मांग बढ़ने पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कोयले को बढ़ावा देने वाले एक कार्यकारी आदेश पर किया हस्ताक्षर। अमेरिका ने एक बार फिर से पैनामा नहर को वापस लेने की धमकी दी, कहा इसके लिए पैनामा सरकार ने इससे गहरा करेंगे सहयोग।